नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार अगति वेलनेस के डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपने हार्दिक दिल से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप अगति वेलनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप अगति वेलनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं पूरी कामना करूँगा कि आपने जिस भी वजह से आप अगति वेलनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका वो पर्पस पूरा हो और आप सफल हो। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। भारत में पहली बार अगति वेलनेस एक ट्रेनिंग सीरीज चालू करने जा रहा है, यानी अब से ट्रेनिंग के वीडियोस और ऑडियोस सीधा आएंगे आपके मेल बॉक्स पे। आपको सिर्फ इतना करना है कि रिपीटेडली और रेगुलरली उन मेल्स को खोलना है, मेल्स को पढ़ना है, वीडियोस को डाउनलोड करना है या ऑडियोस को डाउनलोड करना है और उन्हें देखना और सुनना है। और मैं आपको एक इससे भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपकी पूरी टीम ये कर रही है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन अगर खाली अपने तक रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपको अपनी पूरी टीम को इनकरेज करना है कि पूरी की पूरी टीम ये इंफॉर्मेशन ले और रेगुलर बेसिस पे ले। दूसरा, मैं यहां पर एक पॉइंट और एम्फसाइज करना चाहूंगा। क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम पहली बार देखते हैं या सुनते हैं तो उसको हम अलग तरीके से परसीव करते हैं, लेकिन वही इंफॉर्मेशन को जब हम फिर से देखने आते हैं तो उस इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी बढ़ती है। तो दोस्तों, याद रखिए, पावर ऑफ रिपीटेशन। आप आज जो भी वीडियो देखें, कुछ समय बाद आइए, उस वीडियो को पलट के देखिए वापस से, ठीक है? और अपनी टीम को भी बोलिए कि ये सारी चीजें जो भी वीडियोस या ऑडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है, उनको रिपीटेडली देखते हैं, सुनते रहें, तो उसका इफेक्ट जो है वो काफी क्यूमुलेटिव होगा। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि सक्सेस आपसे 6 इंच दूर है। 6 इंच से मेरा मतलब है सक्सेस हमारे कानों के बीच में, हमारे दिमाग में है, जो लगभग 6 इंच का है। अगर ये जो हमारा जो भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, ये सही तरीके से चला तो आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, मैं आपको सक्सेस का आज एक सीक्रेट बताता हूं। सक्सेस का सीक्रेट है प्रोफेशनल होना। प्रोफेशनल से मेरा मतलब क्या है कि आप अगति वेलनेस प्रोग्राम से एक सब्सटैंशियल इनकम कमाने के लिए सीरियस हैं। आप अगति वेलनेस प्रोग्राम में जो सब्सटैंशियल इनकम कमाना है, उसके लिए जो करना जरूरी है वो आप करने के लिए तैयार हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप अगति वेलनेस प्रोग्राम में अपना करियर देखते हैं और इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल्स को पैसे मिलते हैं, अनप्रोफेशनल्स को पैसे नहीं मिलते हैं। सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं। हिमेश रेशमिया गाना गाते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं। हम लोग बैटिंग करते हैं या गाना गाते हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली सक्सेस का कोई विकल्प नहीं है। सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है कि आप प्रोफेशनल हो जाएं। और प्रोफेशनल से मेरा एक मतलब और है कि आपको दुनिया के किसी भी कोने में या देश के कोने में छोड़ दिया जाए तो आपके पास वो स्किल सेट हो कि आप 6 महीने से 1 साल में अपनी खुद की टीम खड़ी करके एक अच्छे इनकम लेवल तक पहुंच गए हो। दोस्तों, एक बात लॉजिकली सोचिए, जब 10 साल की स्कूली एजुकेशन, उसके बाद में 2 साल 10+2 यानी 12 साल की स्कूली एजुकेशन प्लस 4-5 साल की कॉलेज एजुकेशन हमें क्या देती है? एक एवरेज लाइफ। 40 साल की नौकरी हम करते हैं या 40 साल तक बिजनेस करते हैं। पैसा होता है तो टाइम नहीं होता, टाइम होता है तो पैसा नहीं होता। तो एक बात सोचिए कि अगर हम एक बहुत हाई क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें पैसा भी हो, टाइम भी हो, तो क्या एजुकेशन जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों, एजुकेशन मैंने हमेशा से देखा है वो काम करती है कि आप इमेजिन करिए कि आपके ग्लास के सामने ओस जमी हुई है और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है और वाइपर से वो ओस हटती जा रही है। तो
एजुकेशन वो काम करती है कि हमारे आंखों के सामने जो भी धुंध जमा होती है, जिसकी वजह से हमें आगे का रास्ता नहीं दिखता, वो रास्ता हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग ही दिखाती है। दोस्तों, सक्सेस के 3 कंपोनेंट हमेशा याद रखिएगा। इन 3 कंपोनेंट के अलावा भी मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी चीज को दिल से करना। आप हमेशा नोट करिएगा कि जब भी आप किसी को चीज को दिल से करते हैं, उसके लिए इमोशनल होते हैं, तो वह चीज बहुत अच्छे से होती है। वैसे ही अगति वेलनेस प्रोग्राम भी है। अगर आप कंपनी से, कंपनी के प्रोडक्ट से इमोशनल होंगे, प्यार करेंगे, अटैच होंगे, तो ही सक्सेस आएगा। अगर सुपरफिशियल होगा सारा कुछ, तो सक्सेसफुल होना मुश्किल है। तो सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल होना, इमोशनली अटैच होना, किसी भी चीज को दिल से करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सक्सेसफुल होने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम सोचते बहुत हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और मैं इस डायरेक्शन में जो भी रास्ते में मेरे को सीखना पड़ेगा, मैं सीखूंगा और मैं वहां तक पहुंच के रहूंगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आने वाले 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में पूरा प्लान करना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं अगति वेलनेस प्रोग्राम से। सक्सेस के 3 कंपोनेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा था, उसमें से सबसे पहला कंपोनेंट है बर्निंग डिजायर। दोस्तों, मुझे लगभग 16 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। जिसमें आग नहीं है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होता। जिसका बर्निंग डिजायर नहीं है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता है। सक्सेस का दूसरा कंपोनेंट है बीइंग कोचेबल एंड विलिंग टू लर्न। कोचेबल होना यानी आदमी ऐसा होना चाहिए जो सीखने के लायक भी हो और सीखने को तैयार भी हो। ठीक है? बहुत सारे लोगों की गलतफहमी कि हमें सब कुछ आता है, जबकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने आप को बेहतर ना कर सके। सक्सेस का तीसरा कंपोनेंट है विलिंग टू वर्क। अगर आप काम करने को तैयार हैं और आप काम करेंगे, बिना कर्म करे सफलता आने वाली नहीं है। आप अगर काम करेंगे तो ही आप सफल होंगे। तो विलिंग टू वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, इफ यू डाउट इट यू लिव विदाउट इट। अगर आप चीजों पे डाउट करेंगे, शक करेंगे, तो आप उनके बिना ही रह जाएंगे। इसलिए डाउट मत करिए। दोस्तों, इसके अलावा एक बात ध्यान रखिए, ये बहुत अलग, नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा बहुत अलग टाइप का पैसा है। ये वो पैसा है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप महसूस करेंगे, ना आप कभी हायर होंगे, ना कभी फायर होंगे, ना आप कभी ट्रैफिक में फंसेंगे, ना अलार्म पे उठेंगे। आप जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा इतना अलग पैसा है कि अगर आप सफल हो जाएंगे तो ये आपके लिए क्या मायने रखता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके लिए इतना मायने रखता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा भी सकते हैं और उसे छोड़ने भी जा सकते हैं, और शायद हो सकता है ऑफिस टाइमिंग में आप अकेले ऐसे फादर हो जो ये सब कर रहा हो। ये वो पैसा है जिसमें आप मंडे सुबह देर से सो के उठेंगे और लोगों को ऑफिस जाते हुए देखेंगे। ठीक है? तो बेसिकली स्टेप नंबर 1 ये है कि हम डिसाइड करें, सीरियस बने और अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करें। दोस्तों, इसके बाद में अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात और करना चाहूंगा, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म की। कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज अनएथिकली या अनप्रोफेशनली नहीं हो सकती। एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म से मेरा मतलब है, पहले तो इस इंडस्ट्री को ठीक से समझें। कोई भी लेजिटिमेट कंपनी, लीगल कंपनी किसी को भी ज्वाइनिंग पे कोई पैसा नहीं देती है, और ये अलाउड भी नहीं है, ये इलीगल है। आपको जो भी पैसा आता है वो प्रोडक्ट मूवमेंट की वजह से आता है। प्रोडक्ट जब मूव करता है तो आपको पैसा आता है, और अगर कोई कंपनी खाली ज्वाइनिंग पे पैसा दे रही है तो दैट इज इलीगल। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमें कोई भी इनकम के फॉल्स क्लेम नहीं करने हैं। ये इंडस्ट्री एक इंफॉर्मेशन गिविंग इंडस्ट्री है। आप बात को समझिए। हमारा काम है लोगों को अपने प्रोडक्ट, सर्विस और चीजों से एक्सपोज करना, ना कि उन पे कोई चीज थोपना, इंपोज करना या उन्हें फोर्स करना। आपको कोई भी टॉल क्लेम्स नहीं करने हैं, क्योंकि सामने वाले का क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना सीरियस है, ये आपको नहीं पता है।
तो डिपेंड करता है, आपका काम है सच बोलना और रियलिस्टिक बातें करना। तीसरी चीज है, कभी भी प्रोडक्ट के अनड्यू टॉल क्लेम्स ना करें, दैट इज ऑल्सो अनएथिकल। आप प्रोडक्ट के अनड्यू टॉल क्लेम्स कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं जानता हूं आप अपने प्रोडक्ट्स को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, पर आपको हमेशा यह सोचना है, आपको कस्टमर को रियलिस्टिक पिक्चर देनी है। अब जैसे मैंने कुछ जगह पे देखा लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही, हमारी कंपनी में नहीं, वैसे भी बोल देते हैं कि कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। तो क्या ये एथिकल है? क्या पेशेंट को ये बोलना एथिकल है कि ये तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी? तुम्हारे को इस बीमारी में फायदा होगा, ऐसे फायदा होगा, इन लोगों को फायदा हुआ, इनसे बात कर लो जिनसे फायदा हुआ, पर ऐसे बोल देना कि तुम्हारी कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या ये एथिकल है? नहीं दोस्तों, आफ्टर ऑल आपको अगर कस्टमर्स चाहिए, कस्टमर्स रिटेन करने हैं, तो सबसे पहली चीज है ईमानदारी। आपको अपने कस्टमर्स को एक रियलिस्टिक पिक्चर बचानी है, और बाकी दोस्तों प्रोडक्ट का रिजल्ट आने वाला है तो वो तो प्रोडक्ट तो खुद ही लेने वाले हैं ना, आपको उसको फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको एथिकली और प्रोफेशनली काम करना है। दूसरा, कभी किसी नेटवर्क मार्केटर की, कभी किसी कंपनी की कभी भी बुराई ना करें प्लीज। ये मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं। इससे आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो दूसरी उंगली आपकी तरफ, आप दूसरे को कुछ क्यों कह रहे हैं, आप इससे दोस्त लूज करेंगे। कोई आदमी किसी कंपनी के लिए इमोशनली इन्वॉल्व है, वो वहां से अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपका काम नहीं है। आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिए, वो कैसे दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए, ना कि किसी कंपनी की बुराई या किसी नेटवर्कर की बुराई आपको करनी है। किसी की कोई बुराई नहीं करनी, आज से हमें बुराई किसी की नहीं करनी, ये एक बात गांठ बांध लीजिए, और किसी को बुरा नहीं बोलना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप दूसरों के फायदे के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जो कस्टमर से आप डील कर रहे हैं, अगर आपका दिमाग में पहला एजेंडा ये होगा कि मैं अपने कस्टमर को कैसे फायदा पहुंचाऊं, मैं उसको बेस्ट सर्विस कैसे दूं, तो आप चौंक जाएंगे कि आपसे कस्टमर कितना लव कर रहे हैं और आपका बिजनेस अपने आप ही कितने प्यार से बढ़ रहा है। ये बहुत अजीब सी बात है, जब हम अपना सोचने लगते हैं तो नुकसान होता है, और जब हम दूसरों का सोचने लगते हैं तो अचानक से हमारा फायदा होना शुरू हो जाता है। कभी भी आजमा के देख लीजिए दोस्तों। दूसरा, मैं आपको एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये सारी चीजों को फॉलो करें, ठीक है, और इससे आप प्रोफेशनल लगेंगे, रहेंगे, इससे लोग आपको पसंद करेंगे, और इससे आपका फ्यूचर और करियर आगे बनेगा दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि गेटिंग स्टार्टेड राइट, यानी प्रॉपर तरीके से कैसे चालू होना है, और कैसे चालू होना है और दूसरों को भी स्टार्ट करवाना है। नंबर 1, सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। जो चीज आपने नहीं यूज करी, जो चीज आपने फील नहीं करी, जो चीज आपने महसूस नहीं करी, आप उसको रिकमेंड कैसे कर रहे हैं? वो पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट को महसूस कीजिए, प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज कीजिए। प्रोडक्ट के रेगुलर यूज करने से आपको उसका फायदा दिखेगा, तब आप क्वालिफाई होते हैं किसी को ये बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है। दूसरी चीज, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। एक विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड से मेरा मतलब ये है, एक कोई भी बोर्ड बनाइए जिसपे आप जो भी करना चाहते हैं साल भर में, आप अगर बैंकॉक घूमने जाना चाहते हैं तो बैंकॉक की पिक्चर्स लगाइए, आप कार खरीदना चाहते हैं तो वो कार के पिक्चर्स लगाइए, आप जो भी करना चाहते हैं